हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोशल मीडिया के पॉजिटिव एस्पेक्ट, है ना, या पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक, तो चलिए, हम लोगों ने पहली क्लास में समझा था कि सोशल मीडिया के निगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं। हमने उस क्लास को बड़ा विस्तृत रूप से समझा था। साथ में मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूँगा कि मेरी क्लास का उद्देश्य केवल आपको कॉन्सेप्ट बताना नहीं या फैक्ट बताना नहीं, सबसे जो ज़रूरी है वो है आपके दिमाग की एक्सरसाइज करना, ताकि आपकी मेंटल एक्सरसाइज हो और आप भी यूपीएससी व यूपीपीएससी की डिमांड के अनुसार सोचने लगें, है ना। अभी हम लोग उतना सोच नहीं पाते, जिस कारण हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। यदि आप रोज कोशिश करोगे तो सोचने लगोगे। तो इसीलिए मैं कुछ ऐसे लेक्चर भी लेके आ रहा हूँ जिसमें आप लोग भी अपना योगदान दें। अर्थात ये क्लास केवल सुननी नहीं है, इसमें आपको सोचना भी है और मेरे से ज़्यादा सोचना है। और जो मुझसे नया सोच पाऊँ तो मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कि सोशल मीडिया के क्या पॉजिटिव रोल्स हैं, है ना। अर्थात सोशल मीडिया ने कैसे मानवता के लिए अच्छे काम किए हैं, कैसे हमारे समाज को बेहतर बनाया है। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को चर्चा करना है कि सोशल मीडिया के पॉजिटिव रोल्स किस किस सेक्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉलिटिक्स में, फिर देखेंगे सोसाइटी में, फिर देखेंगे इकॉनमी में, है ना। फिर आप देख लोगे कि इससे इंटेलेक्चुअल लेवल पे भाई लोगों के क्या असर पड़ रहा है ना। फिर आप क्या देखोगे, इससे आईआर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है ना। हम इससे फिर देखेंगे कि इससे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या प्रभाव पड़ रहा है ना। और भी कई तरीके की इसमें चर्चा करेंगे। जो भी आपको नया कुछ मिले आप मुझे बताइएगा, और मुझे जो मिलेगा वो तो मैं आपको लगातार बता ही रहा हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इतने टॉपिक को आज पढ़ेंगे, है ना। सबसे मेन जो पढ़ेंगे इकॉनमी को, ये भी बहुत ज़रूरी है ना। ये एजुकेशन है, ये इकॉनमी है। तो चलिए आइए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोशल मीडिया का पॉलिटिक्स में कैसे अच्छा रोल है ना। अर्थात पॉलिटिक्स को कैसे इसने सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। आप यही सोच रहे होंगे कि पिछली वीडियो में हमने तो ये दिखाया था कि सोशल मीडिया ने पॉलिटिक्स को गंदा किया है ना, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और हमको क्या करना है, जो नकारात्मक पहलू है उसको ख़त्म करना है या कम करना है, और सकारात्मक पहलू को हमको बढ़ाना है। इस तरह आपको समझना है। अब इसको और मैं एक उदाहरण से दे दूं। जैसे मान लीजिए मेरा फ़ोन है ना, तो मेरा फ़ोन मेरे लिए वरदान भी है, मेरा फ़ोन मेरे लिए अभिशाप भी है। वरदान है कि मेरे लिए वो गूगल से नई नई जानकारी देता है ना। मुझे जब मदद होती, किसकी ज़रूरत है, मैं फ़ोन कर लेता हूँ। मुझे सुबह जगा भी देता है या मुझे रिमाइंडर कर देता है, मेरा नोट्स भी बना देता है वो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरा फ़ोन मेरा दुश्मन भी है कि सबसे ज़्यादा मेरा समय खाता है, मुझे हमेशा डिस्टर्ब करता रहता है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको साइलेंट कर दूँगा, है ना। मैं उसको कम से कम यूज करूँगा। तो क्या हुआ, मैंने उसके निगेटिव पक्ष को छोटा कर दिया और उसके पॉजिटिव पक्ष को मैंने क्या किया, बड़ा कर दिया। इस तरह क्या हुआ, अब आप देखो, इस तरह क्या हुआ, इस तरह निगेटिव पक्ष कितना छोटा हो गया, पॉजिटिव पक्ष, तो चीज़ें मेरे लिए क्या हो गई, वरदान बन गई। तो ऐसे ही हमें भी करना है, लेकिन हमें पढ़ना दोनों पक्ष को है। जब तक आप जानोगे नहीं तो काम कैसे करोगे, है ना। तो चलिए अब पॉलिटिक्स में काम करते हैं कि कैसे सोशल मीडिया ने पॉलिटिक्स को अच्छा किया है, इम्प्रूव किया है। तो चलिए, पॉलिटिक्स के अंतर्गत सबसे मेन बात क्या होती है, लोकतंत्र। ठीक, लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता मालिक होगी, है ना, और जो सेवक हैं वो, मतलब जो अधिकारी हैं सब सेवक होंगे। ठीक है, सेवक, है ना। ये मैं लिख देता हूँ अधिकारी। अभी बस समझिएगा, वास्तविकता तो इससे बिल्कुल अलग है, लेकिन सिद्धांत में यही है। ये होता है लोकतंत्र। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी क्या खूबी होती है कि जनता को हर बात का जवाब चाहिए, या ये कहिए कि जनता का दबाव रहता है किस पे, सरकार पे, है ना। तो आप क्या कह सकते हो कि दबाव या जवाबदेहिता, है ना। अब आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हो, तो मुझे आप ये बताओ कि आपके घर में मान लीजिए अगर कोई नौकर है तो जवाब कौन देता है, नौकर देता है कि मालिक देता है, जवाब नौकर देता है। आपने उसको सब्जी लाने को भेजा और सब्जी खराब आ गई तो कौन जवाब देगा, नौकर। जवाब मतलब ये बस नहीं देना कि खराब आ गई, इसके लिए जिम्मेदार हो तुम और इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी,
है ना, अर्थात तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसको सही लाना, तो इसके लिए अब तुम कंपनसेट भी करो, सजा भी पाओ। साथ में ये बताइए कि दबाव किस में रहता है? दबाव भी रहता है किसमें? सेवक पे, है ना। तो यही होता है ना, यही डेमोक्रेसी है। तो अब आप बताओ कि सोशल मीडिया ने कैसे इसको मजबूत किया है। तो सोशल मीडिया ने सबसे ज़्यादा क्या मजबूत किया है? अब कोई छोटा सा भी मुद्दा होता है ना, तो जनता उस मुद्दे को सोशल मीडिया में इतना सर्कुलेट करती है कि सरकार में बहुत बड़ा दबाव बन जाता है, और फिर सरकार को जनता के हिसाब से काम करना पड़ता है। अब आप आज की डेट में देखो कि एक छोटी सी घटना भी कितना व्यापक रूप ले लेती है। अगर एक छोटी सी भी करप्शन की बात होती है तो पूरे भारत में उसकी जानकारी फैल जाती है, और पूरे भारत की सरकार या कहीं पूरी प्रशासनिक मशीनरी दबाव में आ जाती है। अर्थात जनता अब क्या हो गई है? शक्तिशाली हो गई है। तो आप कह सकते हो कि सोशल मीडिया ने क्या किया है? सोशल मीडिया ने जनता को क्या किया है? जनता को सशक्त किया है ना। अर्थात अगर जनता सशक्त हुई है तो इसका क्या मतलब है? जनता के राइट्स बढ़े हैं। अब आप जनता का शोषण नहीं कर सकते। आप देखो, कोई पुलिस वाला किसी को अगर डांटता है और वीडियो बना के सोशल मीडिया में वायरल कर देता है तो पुलिस वाला सस्पेंड हो जाता है। तो अब आप बताओ कौन ताकत हुआ? जनता हो रही ना ताकतवर। और जब जनता ताकतवर हो रही है और सरकारी मशीनरी, ये नेता लोग, अधिकारी लोग क्या हो रहे हैं? दबाव में आ रहे हैं। अब ये गलत नहीं कर सकते, है ना। तो क्या होता है, जब ये दबाव में आते हैं तो मतलब लोकतंत्र हमारा मजबूत हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र यही कहता है ना कि जनता सबसे मजबूत रहे, है ना। आप हाल ही के समय में देखो कि एक साधारण से व्यक्ति को मतलब कॉलर पकड़ के एक डीएम ने घसीट दिया थोड़ी सी, और बदतमीजी से बात कर दी, अगले दिन डीएम सस्पेंड हो गया। इलाहाबाद के एक व्यक्ति को ही किया था, अगले दिन डीएम सस्पेंड हो गया। या आप देखिए, कोई भी एक छोटी सी घटना होती है वो सोशल मीडिया में इतनी सर्कुलेट कर दी जाती है कि सरकार पे दबाव बन जाता है। पहले क्या होता था कि मान लो कोई छोटी सी घटना हुई, उसको दबा दो, किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो सरकार कैसे काम करती थी? तानाशाही की तरह, क्योंकि सरकार पे किसी का दबाव नहीं बनता था, है ना। सारा जनता अलग अलग बटी हुई थी। लेकिन अब क्या है, पूरी जनता एक हो गई है ना। अगर महाराष्ट्र का मुद्दा होगा तो मुद्दा कहाँ तक? नॉर्थ ईस्ट तक प्रभाव डाल सकता है। जम्मू कश्मीर का मुद्दा होगा तो कन्याकुमारी तक प्रभावित कर सकता है, क्योंकि पूरे भारत में अब सूचना एक सी फैलती है। और ये मात्र भारत के संदर्भ में नहीं सही, आप देखिए पूरे अरब स्प्रिंग, जो अरब कंट्री हैं, वहाँ पर जो 30-30 साल पुराने शासन थे उनको भी सोशल मीडिया ने उखाड़ के फेंका, है ना। जो वो 3 साल, जैसे गद्दाफी, ठीक है, मुफ्ती, ये सब कौन थे? 30-30 साल से शासन कर रहे थे, और 30 साल शासन को उखाड़ फेंका किसने? सोशल मीडिया ने। जब लोगों ने सोशल मीडिया यूज किया तो आपस में विचारों का आदान प्रदान हुआ, उन्होंने आपस में एक दूसरे को मजबूत किया, और देखिए पूरी भीड़ आ गई और वहाँ की तानाशाही को ख़त्म कर दिया। इस तरह आप कह सकते हो कि इसने तो लोकतंत्र की स्थापना कई जगह कर दी। तो सोशल मीडिया क्या करती है? लोकतंत्र को मजबूत करती है, जनता को मजबूत करती है, साथ ही जो राजनीतिक तंत्र है, जो प्रशासनिक तंत्र है, उस पर दबाव डालती है। इस तरह आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया ने लोकतंत्र को मजबूत किया, जनता को सशक्त किया, राजनीतिक तंत्र को जवाबदेहिता तय की, उत्तरदायित्व तय किया, है ना। तो इस तरह आपको समझ में आना चाहिए। फिर दूसरी बात अब चलते हैं, ठीक है, कि सोशल मीडिया का प्रशासन में क्या रोल है ना। सोशल मीडिया का प्रशासन में क्या रोल है? तो देखिए, प्रशासन कौन करता है? मतलब अधिकारी। और किसके लिए करते हैं? जनता के कल्याण के लिए। ऐसा ही है ना, जनता का कल्याण। अब आप देखो कि सोशल मीडिया ने कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत किया, है ना। आप इसी को कहोगे कि मोबाइल प्रशासन, है ना, ये भी बोल सकते हो। अब आप देखो कि रेलवे में किसी के साथ कुछ गलत हुआ, उसने क्या किया? सीधे रेलवे मंत्री को ट्वीट कर दिया और थोड़ी देर में वहां पुलिस पहुंच गई, है ना। अब आप कहीं भी हो, अब मंत्री तक को आप ट्वीट कर सकते हो, अधिकारी की तो बात छोड़ो। तो देखो, जनता और अधिकारियों के बीच में इसने गैप खत्म कर दिया। भाई आप ये बताओ, अच्छा सेवक और अच्छा प्रशासक कब होगा? जब जनता के करीब रहेगा कि जनता से दूर रहेगा, है ना। आप यही कहते हो ना, 5 साल में एक बार आते हैं नेता लोग,
तो बुरा है ना ये। क्यों? क्योंकि आपका जो सेवा करने वाला आपसे दूर रहता है 5 साल, लेकिन अब सोशल मीडिया से वो दूर नहीं रहता। सोशल मीडिया में अब आप रोज उससे मिलते हो, तो आप कह सकते हो कि अब जो जन सेवक हैं, जो अधिकारी हैं, वो क्या है, वो नागरिकों के समीप आ चुके हैं, है ना। अब इनके बीच की जो भौतिक दूरी थी उसका मतलब खत्म हो चुका है। अब जो वर्चुअल नज़दीकी आई है उससे क्या हुआ है, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन मजबूत हुआ है। आप कोई भी घटना देख लो, दिल्ली में कई घटनाएं हुई है ना। जैसे आप देखो, एक घटना थी कि एक बच्चे को दूध चाहिए था, उसने सीधे किसको ट्वीट कर दिया, रेलवे मंत्री को, सीधे उसके पास दूध पहुंच गया। या सुषमा स्वराज जी का इसमें नाम सुनिए। सुषमा स्वराज जी ने मतलब एक प्रकार से ट्विटर को एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे यूज किया था। कोई भी विदेश में कहीं भी दिक्कत में हो, सुषमा स्वराज जी को ट्वीट करता था, उसको तुरंत राहत पहुंचती थी। तो ये सब तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो रहा है, अब कितना आसान हो रहा है। अब जनता अपनी बात आराम से कह पा रही है, अपने मंत्री तक से कह देती है, जिससे कभी सोच नहीं सकती थी मिलने को। यदि अब हमारे साथ कहीं गलत होता है तो हम क्या कहते हैं, तुरंत मंत्री को ट्वीट कर दो, तुरंत प्रधानमंत्री को ट्वीट कर दो। अब आप देखिए, सोशल मीडिया का ये तो यूज है कि अब आपसे मंत्री क्या प्रधानमंत्री जी भी रोज जुड़ते हैं, है ना। आप उनके ब्लॉग पर लिख सकते हो, सॉरी उनके ट्वीट पे आप ट्वीट कर सकते हो। तो इस तरह अब क्या हुआ, आप प्रधानमंत्री, मंत्री, आईएएस, पीसीएस सबके करीब आ गए, है ना। और ये जब करीब आओगे तब तो प्रशासन क्या होगा, बेहतर होगा। तो आप कह सकते हो कि सोशल मीडिया ने क्या किया, प्रशासन को इम्प्रूव किया है। कैसे इम्प्रूव किया है, क्योंकि अब जनता में और उसके सेवकों में दूरियां कम हुई हैं। पहले जो अधिकारी हमेशा दूर दूर रहते थे, अब नहीं है। अब आपको ऑफिस तक नहीं जाना, आप सोशल मीडिया से भी शिकायत कर सकते हो। और साथ में पहले तो बता ही चुका था कि दबाव भी अब ज़्यादा है ना। तो इस तरह कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं प्रशासन को मजबूत किया है। तो ये उसका एक फ़ायदा है ना। और भी मैं कई जानकारी आपको दे दूं, जैसे कोरोना है, तो कोरोना में क्या किया, प्रशासन ने भी सोशल मीडिया का बहुत अच्छे से यूज किया। कोरोना में आपको लगातार जानकारी देने के लिए सरकार ने क्या किया, फेसबुक का यूज किया, व्हाट्सएप का यूज किया, है ना। खुद सरकार जानकारी आपको भेजती थी, है ना। तो इस तरह क्या हुआ, प्रशासन ने कहीं ना कहीं, सॉरी प्रशासन करो, सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि जो सिटीजन थे और जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको आपस में जोड़ दिया। और सोशल मीडिया के थ्रू ये आपस में अब नज़दीक आ गए हैं, जिससे अब कोई नागरिक आराम से अपनी डिमांड पूरी कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन उस डिमांड को पूरी कर सकता है। तो ये भी एक उदाहरण है इसका। तो ठीक, अब सोशल मीडिया का हमने एडमिनिस्ट्रेशन में यूज पढ़ लिया। अब आपको कोई और उदाहरण याद आ रहा हो तो आप सोचिएगा, है ना। चलते अब सोशल मीडिया का समाज में क्या अच्छा प्रभाव पड़ा। ठीक, तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि सामूहिक रूप से समाज में क्या असर पड़ा, है ना। तो ये सामान्य बातें। फिर हम देखेंगे इसमें कि उसका महिला पे क्या असर पड़ा, ठीक है, उसका बच्चों पे क्या असर पड़ा। फिर हम देखेंगे वृद्धों पे क्या, बुजुर्गों पे क्या असर पड़ा। फिर हम देखेंगे परिवार में क्या असर पड़ा, है ना। फिर दोस्तों के बीच क्या असर इसका पड़ा। ये सब चीजें हम देखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि सोशल मीडिया का सामान्य रूप से क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, हमारे समाज में कई ऐसे वर्ग हैं जिनकी आवाज़ बहुत दबी रहती थी, है ना। कैसे, कई ऐसे वर्ग हैं जिनकी आवाज़ हमेशा दबी रहती थी। दबने का मतलब उनको कोई सुनने वाला नहीं होता था। जैसे आपके आसपास किसी दलित को मार दिया गया, कोई नहीं उसकी आवाज़ उठाने वाला, है ना। या किसी महिला के साथ गलत हुआ, कोई आवाज़ नहीं सुनने वाला। तो इस तरह आप कह सकते हो कि कई वंचित समुदाय अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते थे। ये समाज के लिए बहुत ख़राब चीज़ थी, क्योंकि समाज का एक तबका हमेशा शोषित रहता था। लेकिन सोशल मीडिया ने समाज के हर तबके को मजबूत किया है, समाज के हर वर्ग को एक आवाज़ दी है। आप देखिए, किसी दलित के साथ गलत हुआ गुजरात में, ऊना में, फिर देखिए पूरे भारत के दलित उसमें क्या किए, आवाज़ उठाई। और सोशल मीडिया से एक होकर उन्होंने क्या किया, अपने सशक्तिकरण की मांग की और खुद को सशक्त फील किया। अब उन्हें यह लगने लगा कि अब उनकी आवाज़ कोई दबा नहीं सकता, है ना। तो आप देखो क्या उधर ब्लैक लाइव्स मैटर, ठीक है, ब्लैक लाइव्स मैटर का यूएसए में सोशल मीडिया ही तो था जिसने एक व्यक्ति के मौत को पूरे देश के लिए क्या बना दिया, एक घटना बना दी, है ना। पूरा देश उससे प्रभावित हो गया।
ट्रंप परेशान हो गए, ये सोशल मीडिया की ही देन है कि अब जो ब्लैक कलर के लोग हैं वो वंचित नहीं रहेंगे, अब वो दबेंगे नहीं, अपनी आवाज़ उठाएंगे। ये आवाज़ किसने उठाने दी? उसे सोशल मीडिया ने उठाने दी। अगर मान लो यही नॉर्मल एक प्रिंट मीडिया होता या नेशनल मीडिया होता तो ट्रंप तो उनको डांट के मन करवा देते ना कि एक ऐसी इसकी कोई खबर नहीं छपोगे, तो पता चला मर जाता, कोई न्यूज भी नहीं आती और कितने लोग ना मर गए होंगे, न्यूज नहीं आई होगी। ऐसे ही भारत में कितनी महिलाएं को साथ गलत हुआ लेकिन कोई खबर पता चलती थी नहीं, लेकिन हाथरस का केस कैसे पूरे भारत भर में फैल गया आप खुद देखो। ठीक है, कानपुर में जो विकास दुबे का केस हुआ उसमें देखिए कैसे पूरे भारत में फैली, तो सरकार में कितना दबाव बना होगा। ये मैंने प्रशासन के तौर पे उदाहरण बताया। ठीक, तो उसी तरह आप कह सकते हो कि ब्लैक लाइव्स मैटर सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है #MeToo। आप देखिए वर्षों से महिलाओं का शोषण हो रहा था, बोल नहीं पा रही थी, लेकिन सोशल मीडिया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां सारी महिलाएं आपस में जुड़ गई और क्या हुआ, वो सशक्त फील करने लगी, उन्होंने अपनी आवाज उठाई। तो इससे कह सकते हैं कि समाज के कई वर्गों को इसने मजबूत बनाया। किसने? सोशल मीडिया ने। एक सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो LGBTQ, ये समाज का सबसे वंचित वर्ग था। इसको तो इंसान के तौर पे मान्यता नहीं मिलती थी, ये इतना वंचित वर्ग था, लेकिन इसको इसकी आवाज किसने उठाई? आर्टिकल 377 के खिलाफ किसने डिमांड की? सॉरी आर्टिकल नहीं, IPC की धारा 377, ये सब सोशल मीडिया से हुआ है ना। तो सोशल मीडिया ने क्या किया? LGBTQ को एक आवाज दी, महिलाओं को मीटू में आवाज दी, ठीक है, दलितों को एक आवाज दी। अब एक बच्चे के साथ भी अगर गलत होता है ना, जैसे बिहार में एक बच्ची की शादी हो रही थी तो उसने क्या सोशल मीडिया का यूज किया और चाइल्ड मैरिज रोक दी, न केवल अपनी बल्कि कई लोगों की उसने बाल विवाह को रोका। तो आप देख सकते हो कि सोशल मीडिया कई दबे हुए, कई वंचित वर्ग की आवाज बनी और एक ऐसी आवाज जिसको कोई दबा नहीं सकता था, जिसको सुनना ही पड़ेगा। अब समाज में किसी के साथ गलत नहीं हो सकता अगर सोशल मीडिया का प्रयोग करना जान रहे थे, है ना। आप खुद देखो, कोई घटना होती है हम तुरंत वीडियो बनाते हैं, अगर मान लो पुलिस वाला हमारे साथ गलत बिहेव कर रहा है, क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया, हमें पता है हम इसको फैला देंगे। तो क्या हुआ? आप मजबूत हुए ना। आप खुद से फील करो कि आप मजबूत हो रहे हो, तो ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ने हमें मजबूती दी। तो इस तरह मैंने कई आपको एग्जाम्पल बताए, ठीक, और भी इसका चलिए, तो ये सामान्य रूप से कहा जाएगा कि सोशल मीडिया ने समाज के कई पक्ष को मजबूत किया। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक, मैंने कई एग्जाम्पल इसमें दिए भारत के, विश्व के। चलिए अब अलग अलग पढ़ते हैं। तो अब सोशल मीडिया का पढ़ते हैं महिलाओं में प्रयोग। आखिर सोशल मीडिया ने कैसे महिलाओं को सशक्त किया? इसका एक उदाहरण देखिए। आप में कई लड़कियां पढ़ रही होंगी, तो आप में जो भी लड़कियां हैं, तो क्या सोशल मीडिया में आपने कभी देखा होगा कोई महिला लड़की IAS बनी, कोई महिला लड़की PCS बनी, तो क्या आपके अंदर विचार नहीं आया कि आप भी IAS PCS बन सकते हो? आया ना। तो ये विचार कैसे आया? सोशल मीडिया से आया। तो सोशल मीडिया ने क्या किया? सोशल मीडिया ने महिलाओं को ऊंचे सपने देखना सिखाया, साथ ही महिलाओं की सोच में परिवर्तन किया। अब महिलाएं क्या है, खुद को कमजोर नहीं मानती, खुद को सशक्त समझती हैं, है ना। ये कैसे हुआ? सोशल मीडिया से हुआ ना। सोशल मीडिया ने क्या किया? हमारी सोसाइटी को ओपन किया, है ना। अब आप देखो सोशल मीडिया क्या कर रही है, हमारे जो सोसाइटी है, जो रूढ़िवादी सोसाइटी थी, उसमें परिवर्तन कर रही है। आप इसको देख लीजिए, एक महिला से ही देख लीजिए। तो अब क्या है, महिलाएं खुद को मजबूत कर रही हैं। कैसे? सोशल मीडिया से जानकारी ले रही है नई नई, साथ में देख रही हैं कि अगल बगल वाली जो महिलाएं हैं कितनी आगे बढ़ गई, हम भी आगे बढ़े। तो क्या है, एक हेल्दी कंपटीशन भी बन रहा है, पीयर ग्रुप का दबाव भी बन रहा है ना। आप देख रहे होंगे कि कोई खबर देखी कि एक लड़की नीट में 720 में 720 नंबर लाती है, तो ये कितनी लड़कियों के लिए उम्मीद जगा देगी। भाई जो नीट में 720 नंबर आए, तो ये क्या कहा, एक लड़की बस के नंबर थोड़ी है, ये एक महिला समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। कितनी महिलाओं में ये ऊर्जा भर देगी, कितनी महिलाओं के माता पिता में ये बात भर देगी कि अब आप अपनी बच्चियों को पढ़ाइए। जब लड़की कोई टॉप करती है, फिर कई माता पिता जब उस घटना को देखते हैं तो मोटिवेट होते हैं। तो महिलाओं को क्या हुआ, सशक्त किया इसने, है ना। ऐसे ही इसने बच्चों में भी हेल्दी कंपटीशन की भावना भरी। जब बच्चे देखते हैं कि समाज के दूसरे बच्चे कितना बेहतर काम कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं पीयर ग्रुप का कंपटीशन, है ना। तो जब आपस में बच्चे सीखेंगे तो उनके सीखने की क्षमता बढ़ती है। अब हम और आप अगर पढ़ रहे हैं तो ये सोशल मीडिया का ही तो यूज है
है ना। तो सोशल मीडिया क्या कर रहा है, हम लोग आपस में विचार शेयर कर रहे हैं, तो हम लोगों को सशक्त कर रहा है। तो इस तरह आप कह सकते हो कि सोशल मीडिया ने महिलाओं के विचारों को ओपन किया है, महिलाओं के सोचने की क्षमता को बढ़ाया है। महिलाएं समझने लगी हैं कि अब उनकी जो लिमिट बनाई गई थी ना समाज ने, वो सब फर्जी है ना। तो क्या किया, उससे ऊपर सोचने लगी। ये सब सोशल मीडिया की देन है। ठीक, तो इस तरह हमें ये चीज़ समझ में आई कि सोशल मीडिया ने कैसे महिलाओं को मजबूत किया है। तो चलिए अब बच्चों को, है ना, तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों को इसने क्या किया, नया नया सोचने की तरीके बताए, है ना, नई नई दुनिया बताई कि कई तरीके से आप अपने करियर को बना सकते हो। ये सब बच्चों का ही तो सोशल मीडिया से आपने देखा होगा, कई हमें नए करियर पता चलते हैं कि ये बच्चा इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, ये बच्चा इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। तो फिर हम भी तो मोटिवेट होते हैं कि हम भी कर सकते हैं कुछ नया। ये कहाँ से होता है, ये सोशल मीडिया से होता है। सोशल मीडिया हमें एक नई दुनिया से वाकिफ कराती है जो हमें कभी पता ही नहीं था। इस तरह हम चीज़ें समझते हैं। साथ में क्या हुआ कि बुजुर्गों को अब, है ना, देखिए बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, इनका अकेलापन। बुजुर्ग अकेलेपन के कारण सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं और इनको ये लगने लगता है कि अब समाज में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। चूँकि ये घर में रहते हैं, भौतिक रूप से शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो मिल भी नहीं सकते ज़्यादा, है ना, अपने दोस्तों से नहीं मिलने जा सकते। लेकिन सोशल मीडिया ने क्या किया, पहली बात तो इनके दोस्तों से इनको मिलवा दिया। अब इनके बहुत पुराने कोई दोस्त थे, अब फ़ोन में चैट कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो कितना खुशी फील करते होंगे। तो अब जो ये अपने आप को कटा हुआ फील करते थे समाज से, अब वो ये भावनाएं इनकी ख़त्म होने लगी। अर्थात अब ये अपने आप को समाज से जोड़ पा रहे हैं। अब इन्हें दोस्त के घर नहीं जाना, फ़ोन में ही उससे बात कर रहे हैं। साथ में मान लो इनका लड़का बाहर पढ़ता है, इनका नाती बाहर पढ़ता है, इनका नातिन बाहर मान लो पढ़ती है, बेटी बाहर है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये फ़ोन से उससे वीडियो कॉल कर सकते हैं। जब फ़ोन से उससे वीडियो कॉल करेंगे तो इनका तनाव खत्म होगा। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में प्रवास के कारण, चूँकि नौकरियां आप छोटे शहरों में है नहीं, सब बड़े शहर जाते हैं, तो उन शहरों में केवल बुजुर्ग लोग रहते हैं, है ना। आप आज डेट चले कई गांव जाइए, गांव में केवल आपको क्या मिलेंगे, वृद्ध लोग मिलेंगे, यूथ है ही नहीं। जब कोरोना में ना लॉकडाउन हुआ था तो उस समय गांव में ऐसा लगा था कि रौनक आ गई, क्योंकि सभी बच्चे वापस आए थे, तो गांव में एक अलग ही माहौल बन गया था। बताइए, ऐसे गांव हो गए घोस्ट टाइप के, जैसे भुतहा बंगले होते हैं, है ना। तो उन बुजुर्गों के ऊपर क्या बीतती होगी। तो अब उन बुजुर्गों को सोशल मीडिया ने एक सहारा दिया है ना। तो इससे आप कह सकते हो कि सोशल मीडिया ने बुजुर्गों को एक मानसिक रूप से संबलता प्रदान की है, बच्चों को कंपटीशन का भाव पैदा किया, नए नए करियर के ऑप्शन दिए हैं, महिलाओं को मजबूत बनाया है, उनको अपनी लिमिट से ऊपर सोचने को सिखाया है। अब परिवार की बात, तो देखिए परिवार के लोग अब आपस में रोज वीडियो कॉल करते हैं, ग्रुप वीडियो कॉल, तो क्या है, सब आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिसके मन में थोड़ी तनाव रहता होगा तो रिलैक्स हो जाता होगा, है ना, जो पहले नहीं शेयर कर पाता होगा। परिवार की बात नहीं है, दोस्तों की बात है, दोस्त भी आपस में बात करते हैं, रोज वीडियो कॉल करते हैं मान लो, है ना। तो क्या अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, अपने दुख का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो अपने सुख का आदान प्रदान कर रहे हैं। और आपको पता है कि दुख बांटने से कम होता है, सुख बांटने से बढ़ता है। यही पीएम मोदी जी ने कहा था जब मन की बात शुरू की थी। मन की बात भी आप देख लीजिए इससे, है ना, कैसे एक प्रधानमंत्री अपनी मन की बात भी कर लेता है। सोशल मीडिया ही है वो जिसके कारण वो सक्सेस हो रहा है आज, है ना। तो इस कारण हमने समझा कि दोस्तों के बीच में नज़दीकियां बढ़ी हैं, परिवार के लोगों में नज़दीकियां बढ़ी हैं, महिलाओं के लिए समझा, बच्चों के लिए समझा, बुजुर्गों के लिए समझा। इस तरह आप कह सकते हो कि इसने समाज में बहुत तरीके से सकारात्मक प्रभाव डाला है। एक मैं और उदाहरण दूं, LGBTQ का समुदाय है। अब इन लोगों को दोस्त नहीं मिलते आपस में, क्योंकि ये समाज में एक प्रकार से क्या बहिष्कृत मानते थे। लेकिन सोशल मीडिया ने क्या किया, इनको आपस में जोड़ दिया है। अब सोचिए, इनका भी एक अपना परिवार हो चुका है ना। सोशल मीडिया में इनके कई अपने ग्रुप होते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये एक प्रकार से मानव को नया जीवन दिए दे रहा है। तो इस तरह आप सोशल मीडिया का समाज में सकारात्मक पक्ष भी समझोगे। और भी कुछ हो तो आप जरूर बताइएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, सोशल मीडिया और इकॉनमी। सोशल मीडिया और इकॉनमी, ठीक है। देखिए मैंने सबके निगेटिव इम्पैक्ट बताए थे पहले, अब मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ, है ना। तो कैसे सोशल मीडिया ने इकॉनमी को बढ़ावा दिया है, तो चलिए इसमें कई बातें करते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, आप सोचिए कि सोशल मीडिया ने क्या किया। सोशल मीडिया ने कर दिया, अब कोई भी व्यक्ति जिसके पास अच्छा विचार हो, जिसके पास अच्छी क्षमता हो,
जिसके पास अच्छे आइडिया हो वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है अब, और बहुत सस्ते में शुरू कर सकता है। ये किसने पॉसिबल बनाया? सोशल मीडिया ने। अब कैसे? जैसे मान लो मेरे पास आइडिया है कोई, है ना, कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जो लोगों को बहुत फ़ायदा देगा, लेकिन मुझे उस आइडिया को काम करने के लिए क्या करना होगा? एक ऑफिस बनाना होगा, है ना, 2-3 लोगों को रखना होगा, लाखों रुपए उसके एडवर्टीज में खर्च करने होंगे। तो शायद अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो ये आइडिया वास्तविकता बनने से पहले ही मर जाता, है ना। जैसे मान लो मैंने एक ऐप बनाया जिसके द्वारा अब कोई भी अपनी पुरानी किताबें बदल सकता है ना। तो ये आइडिया अगर मैंने बनाया, अब मान लो सोशल मीडिया ना होता तो इस आइडिया को चालू करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता? पहले एडवर्टीज करना पड़ता, हर चौराहे पे पेपर छपवाने पड़ते, ठीक है, पंपलेट छपवाने पड़ते, तब जाके उसकी जानकारी फैलती। साथ में क्या मुझे उसके लिए एक ऑफिस बनाना पड़ता जहां लोग आके बात कर सकें, मुझे एक फ़ोन कनेक्शन लेना पड़ता, मुझे कई तरह के प्रावधान करने पड़ते, है ना। तो मतलब एक काम चालू करने के लिए मुझे 20 से 30 लाख रुपए तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया ने क्या किया? 0 इन्वेस्टमेंट, आप आइडिया लाओ और आप उसको सोशल मीडिया के तहत चालू कर सकते हो। आप देखो कई बिजनेस केवल फेसबुक व्हाट्सएप से चलते हैं, है ना। अब मैंने जो बनाया आइडिया वो मैंने फेसबुक में शेयर कर दिया, तो मुझे 1 भी रुपए एडवर्टीज को नहीं खर्च करने। अब तो आप बताओ, मेरी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 0, ठीक, मेरे ऑफिस की कॉस्ट 0, क्योंकि मेरा ऑफिस ही अब वर्चुअल है, पूरा फ़ोन में ऑफिस है, जब भी करना हो गूगल मीट कर लो, है ना। तो अब क्या हुआ? अब कोई भी व्यवसाय करने की लागत बहुत कम हो गई। अर्थात अब आपके पास अगर अच्छा विचार है ना तो आप मार्केट में आ सकते हो, और जब कोई अच्छा विचार मार्केट में आता है तो उससे किसको फ़ायदा होता है? उससे सबको फ़ायदा होता है, पूरी इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। ये पहले नहीं आ पाते थे। अब सोचो पहले कैसे आते। अब मान लो मेरे पास एक अच्छा विचार है, ठीक है, कोई है, अब मान लो मैं आना चाहता हूँ मार्केट में, लेकिन मुझसे बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े उस मामले में लोग बैठे हुए हैं कि मुझे आने ही नहीं देंगे, है ना। मैं एडवर्टीज करूंगा तो उसकी तोड़वा देंगे एडवर्टीज को, मैं पेपर में छपवाऊंगा तो ज़्यादा पैसे दे देंगे, कह देंगे इसको छापो ही मत। तो क्या होगा? एक अच्छा कोई उद्योग करने वाला आ ही नहीं पाएगा। जैसे आज की डेट में मान लो मुझे कोचिंग चालू करनी होती, है ना, और मैं जानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा लेता हूँ, तो मुझे कोचिंग चालू करने के लिए क्या क्या करना पड़ता? पहले तो कोचिंग लाखों रुपए की लेनी पड़ती, फिर उसका एडवर्टीज करना पड़ता। लेकिन मुझसे पहले बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगे के मालिक पड़े जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, तो क्या करते? वो 1000 तरह का ऐसा काम करते कि मेरी कोचिंग ना चलती। जबकि मैं पढ़ाने में मान लो बहुत अच्छा होता, तो क्या होता? बच्चों को एक बहुत अच्छी सेवा मिलने से पहले ही रोक दिया जाता, और जो मार्केट में खराब लोग हैं ना वो बने रहते। तो इससे क्या होता है? मार्केट में कंपटीशन नहीं होता। जो खराब लोग हैं वो अपनी क्षमता के कारण केवल बने, और क्षमता क्या? पैसों की क्षमता, है ना, वो करप्शन के कारण बने हुए हैं। तो इससे क्या होगा? आप लोगों को अच्छी चीज़ें मिलेंगी ही नहीं कभी। लेकिन अब क्या है? अब मुझे सोशल मीडिया ने इतनी पावर दे दी कि मुझे अब आगे आने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब आप लोगों को एक अच्छे टीचर से मुलाकात होगी, है ना, साथ में जो मेरी अगर क्षमता है तो मैं खुद को इस्टेब्लिश कर ले जाऊंगा, और फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ये सब किसने किया? ये सब किया सोशल मीडिया ने। तो आप कहोगे सोशल मीडिया ने लागत कम कर दी, है ना, सोशल मीडिया ने इनोवेशन की भावना को बढ़ा दिया। मेरे अंदर इनोवेशन था, मैंने किया, है ना। तुम क्या हुआ? इनोवेशन हमेशा अच्छा होता है। किसी देश में, जिस देश में इनोवेशन होगा ना वो देश हमेशा आगे जाएगा। इनोवेशन मतलब कुछ नया करने का दृष्टिकोण, है ना। अब पुरानी काम को करोगे तो कभी आगे थोड़ी रहोगे, कुछ नया करते हैं तभी तो आगे आएंगे। तो वो क्या है? वो है सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया इनोवेशन कराता है। अब इनोवेशन आप कब करोगे भाई? जब उसके करने के लिए पर्याप्त पैसा होगा, पर सोशल मीडिया में तो पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह कह सकते हैं कि सोशल मीडिया ने इनोवेशन को सहारा दिया। जैसे ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, ये सब क्या हैं? ये सब हैं इनोवेशन। कभी सोचा था क्या इस तरह पहले होगा? नहीं ना, कुछ नया तो हुआ, और देखिए नए लोगों ने कितने लोगों को नौकरी दे दी। तो इस तरह आप कह सकते हो कि सोशल मीडिया तो रोजगार भी बढ़ाता है, क्योंकि लागत कम होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा, अब इसको समझिए, जब लागत कम होगी, ठीक है, तो क्या होगा? लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? आर्थिक गतिविधियां करेंगे। आर्थिक गतिविधियां मतलब बिजनेस शुरू करेंगे। अब ओला उबर देख लीजिए, बिजनेस शुरू करेंगे तो रोजगार होगा। तो आप कह सकते हो कि सोशल मीडिया ने एक नए तरीके का रोजगार पैदा किया। आगे सोशल मीडिया का और मैं यूज बताऊं आपको।
जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं ना, लघु उद्योग, जैसे मान लो कोई बहुत अच्छी चप्पल बना लेता है, जैसे बहुत अच्छी मान लो कोल्हापुरी कोई जूती बना लेता है, मान लो कोई बहुत अच्छा फ़ोन का स्टैंड बना लेता है हाथ से और किसी गांव में, लेकिन वो आदमी भी सोशल मीडिया से अपना सामान पूरे भारत में बेच सकता है। तो आप कह सकते हो कि अब हर आदमी के पास संभावनाएं हैं कि वो अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर पाए, आर्थिक क्षमता को। अभी हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, तो जिसकी भी आर्थिक क्षमताएं हैं उसको वो प्रदर्शित कर सकता है। जैसे मान लो मैंने क्या किया कि जीन्स, पुरानी जीन्स से मोबाइल कवर बनाना शुरू किया, मोबाइल कवर, लैपटॉप कवर, जो जीन्स आप लोग फेंक देते हो, मैंने उससे मोबाइल कवर और लैपटॉप कवर बनाना शुरू किया। लेकिन अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद मैं इसको कभी कहीं नहीं बेच पाता, क्योंकि इसको बेचने के लिए तो बहुत पैसा लगेगा ना, एडवर्टीज करना है, एडवर्टीज बहुत महंगा होता है। लेकिन सोशल मीडिया ने क्या किया, एडवर्टीज को शून्य घोषित कर दिया, जीरो। अब मैं अपनी आईडी बनाऊंगा, उसमें डाल दूंगा, फिर वो शेयर होता रहेगा, शेयर होता रहेगा, मैं ट्वीट में डाल दूंगा, इंस्टाग्राम में यूज कर लूंगा। इस तरह क्या होगा, इस तरह हजारों लोगों को पता चल जाएगा और लोग ऑर्डर करने लगेंगे, मैं बेचने लगूंगा। तो कैसे एक छोटा से छोटा गांव का हस्तशिल्पकार है ना, वो तो अपना सामान बेच सकता है। तो कहोगे क्या, इसने इकोनॉमी को नया स्वरूप दे दिया। अब इकोनॉमी बस उनकी नहीं है, अर्थात जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं अब बस वही नहीं अपना सामान बेच सकते, अब कोई छोटा खिलाड़ी भी आ सकता है और बड़ा हो सकता है। तो ये चीज़ सबसे बड़ी इसकी खासियत है। ठीक, तो इस तरह हमने इसके इकोनॉमी के पहलुओं को समझा। ठीक, और अगर कुछ आपको आ रहा हो साथ में, आप ये सब कह सकते हो कि अर्थव्यवस्था में है ना, इसने सबसे बड़ी खासियत क्या किया, इसने जितने हितधारक थे, जैसे मान लो किसी को नौकरी ढूंढनी है तो अब उसको रोजगार ढूंढना बहुत आसान हो गया है सोशल मीडिया के थ्रू, है ना। जैसे लिंक्डइन, वो जा सकता है, देख सकता है कि मुझे कहाँ नौकरी चाहिए, कहाँ मेरे लायक सही नौकरी मिलेगी, है ना। तो क्या किया इसने, कंपनी को और जो नौकरी ढूंढ रहा है उसको मिला दिया। तो बीच में दलालों की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो किसी को रोजगार चाहिए, ठीक है, और किसी को रोजगार देना हो, है ना, तो भाई जिसको देना होगा, मान लो कंपनी है कोई, तो ये अपनी मीडिया में डाल देगी, सोशल मीडिया में, और ये इसको देख लेगा, ये इससे बात कर लेगा और ज्वाइन कर लेगा। पहले क्या होते थे, पहले बीच में ब्रोकर होते थे, और ये ब्रोकर क्या करते थे, शोषण करते थे। हर चीज़ें ब्रोकर हमेशा शोषण करते हैं। जैसे आप दिल्ली में रूम देखने जाओ तो बहुत ज़्यादा वहाँ शोषण करते हैं। मान लो चलो बिना ब्रोकर के रूम देंगे ही नहीं, दिल्ली के आप तो हर जगह लगभग हो गया है ना। तो ये सोशल मीडिया क्या करती है, सोशल मीडिया ब्रोकर को ख़त्म कर देती है, और जब दलाली ख़त्म हो जाएगी तो उससे सबको फ़ायदा होगा, इसको भी और इसको भी, है ना। अब इसको कैसे फ़ायदा होगा, मान लो ये आदमी जो था इसके पास बहुत अच्छी क्षमता थी, पर ये गरीब था, इस कारण ये ब्रोकर को पैसे नहीं दे सकता था। तो इस कंपनी को कभी जानकारी नहीं मिलती कि एक बहुत अच्छा इंसान नौकरी ढूंढ रहा है, क्योंकि ये क्या करता, ये बताता ही नहीं। और ये व्यक्ति मान लो एक है भाई, इसको कुछ नहीं आता, लेकिन ये ब्रोकर को क्या कह दिया कि तुम मेरे पहले महीने की पूरी सैलरी ले लेना, तो ये ब्रोकर इसी के बारे में बताता। तो ये कंपनी को लगता कि केवल वाई एक ऐसा इंसान है जिसको नौकरी चाहिए, जबकि ये मान लो एक्स था, तो एक्स के बारे में पता ही नहीं था कंपनी को, जबकि एक्स बेहतरीन था। तो इस तरह क्या होगा, एक्स का भी नुकसान होगा और कंपनी का भी नुकसान होगा। लेकिन अब क्या है, अब कंपनी तक पहुंचने के लिए किसी ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया से आप सर्च करो, ढूंढो, अपनी सीवी कर दो और इस तरह आपको कर दिया बिल्कुल आसान, है ना। तो क्या कहा जा सकता है कि जितने भी दलाल थे उनको हटा दिया किसी भी क्षेत्र में, चाहे आपके घर ढूंढने में हो। आप देखो अब आपको घर कितनी जल्दी मिल जाता है। जैसे आप फेसबुक में पेज बने होते हैं ना, जैसे नॉर्थ दिल्ली का एक पेज बना हुआ है, अब उसमें आप डाल दो कि आपको रूम की ज़रूरत है तो आपको चीज़ें मिल जाती हैं, है ना। जैसे अभी अब चलिए एजुकेशन में चलते हैं, बहुत हो गया उसका। देखिए एजुकेशन में क्या है कि आपको पता है कोरोना में ये बात कंफर्म हो चुकी कि सोशल मीडिया का भी शिक्षा में बहुत बड़ा रोल है। सोशल मीडिया ने कैसे शिक्षा को रोका नहीं, है ना, जो ऑफ लॉकडाउन के कारण रुक सकती थी वो चलती रही। साथ में ये बच्चों के बीच में वैचारिक आदान प्रदान करता है सोशल मीडिया के थ्रू। जैसे अब एक कॉलेज के सारे बच्चे आपस में कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हैं, तो क्या हुआ, बच्चों में आपस में पढ़ने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, जानकारी साझा करते हैं, साथ में सूचनाएं बहुत आदान प्रदान करते हैं, जिसके कारण उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता मजबूत होती है। तो इस तरह आप ये भी कह सकते हो कि सोशल मीडिया ने एजुकेशन को भी इम्प्रूव किया है ना। जैसे मैं अपना एक उदाहरण बताऊं कि जैसे मान लीजिए मैं इग्नू से कोई कोर्स कर रहा हूँ, है ना, तो मुझे कोई दिक्कत हुई तो मैंने इग्नू वाला एक पेज देखा और उसमें अपने बारे में जानकारी डाल दी, तो उसमें 1000 चीज़ें नीचे लोगों ने कमेंट करके मुझे बता दिया, तो मुझे कितनी हेल्प हुई होगी,
है ना। जैसे मान लो मुझे कुछ भी करना है और मैं वहाँ की जाके पेज, सोशल मीडिया के पेज को देखूंगा और सारी जानकारी ले लूँगा, है ना। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, इस तरह आपको जानकारी मिल सकती है, ठीक। तो इस तरह एजुकेशन को क्या किया, बहुत सरल बना दिया। अब आप किसी भी यूनिवर्सिटी का पेज देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा, कब एडमिशन होना है, कब उसके कितनी कट ऑफ मेरिट जा रही है, वहाँ क्या क्वालिटी है, वहाँ क्या कमियाँ हैं, और कोई फेक नहीं है, क्योंकि जो ये पेज बना है ना, इस पेज में सब सही सही लोग बोल रहे हैं, है ना, सब सही सही। साथ में आप ये भी कह सकते हो कि इसने सभी दोस्तों को आपस में जोड़ के रखा हुआ है ना। ये भी एजुकेशन का एक जरूरी पार्ट है ना। शिक्षा बिना दोस्ती के नहीं होगी, ठीक। तो इसलिए सभी दोस्तों को, अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है, उसके जितने भी सीनियर हैं सब एक सोशल मीडिया पेज से जुड़े हैं। अब वो आपस में एक दूसरे की कितनी मदद करते होंगे करियर के निर्माण में। जैसे मान लो मुझे कोई हेल्प चाहिए तो मैं उसमें डाल दूंगा कि सर मुझे ये हेल्प चाहिए, अगर कोई दे सकता तो बताएं। उस संदर्भ में मेरे कई सीनियर उस सोशल पेज से जुड़े होंगे और मुझे कई तरीके की मदद करेंगे, है ना। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकता है, एक दूसरे को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब इसमें चलते हैं IR के बाद, ठीक है। IR कैसे इससे मजबूत होता है, इंटरनेशनल रिलेशन। जैसे मान लो एक होता है सॉफ्ट पावर, है ना। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है, ठीक है, अभी बहुत सामान्य तौर से समझ लीजिए कि आपकी कुछ वैल्यू है ना जिसकी बहुत इज्जत हो विदेश में। जैसे मान लो भारत है, तो भारत में योगा बहुत फेमस हुआ पूरे विश्व में। तो इससे क्या हुआ, भारत की पूरे विश्व में एक क्या बनने लगी, छाप। वो क्या है, सॉफ्ट पावर है। देखिए मैं इसको शॉर्ट में समझा देता हूं क्या होता है, ठीक। पावर क्या होती है, पावर होती है जब आप किसी के निर्णय को अपने अनुसार बदल लें। जैसे मान लो मैं हूं शक्तिशाली हूं, मेरा कोई दोस्त मेरे खिलाफ बोल रहा होगा तो मैं उसको धमका दूंगा, तो क्या करेगा, उसका पूरा निर्णय बदल जाएगा। किसके लिए, मेरे लिए, है ना। तो पावर क्या होती है, पावर होती है दो, आप किसी के भी निर्णय को बदल सकते हैं। अब एक दोस्त है मान लो, ठीक है, जैसे मैं हूं मान लो, ठीक, तो मेरी पावर ज़्यादा है। तो अगर मेरी पावर ज़्यादा है तो मैं अपने सभी दोस्तों के निर्णय को बदल सकता हूं। और वो कैसे बदलूंगा कि सभी मेरे हित में बदलेंगे, है ना। सभी के निर्णय जो मुझे नुकसान पहुंचा रहे होंगे तो मैं उनको कहूंगा इसको बदल लो, मेरा फायदा होना चाहिए। तो सभी अपने जो भी डिसीजन लेने वाले होंगे वो सब ऐसा बना लेंगे कि मेरे अनुकूल हो गया। जैसे मान लो मैंने कहा कि मुझे शाम को ग्रुप स्टडी करनी है, सभी दोस्त कहे नहीं नहीं सुबह पढ़ेंगे। तो मैंने क्या किया, अब चूंकि मेरे अंदर पावर है, अब पावर है तो मैंने सबको डांटा कि नहीं सुबह ही नहीं शाम आओगे पढ़ने। सब ने कहा ठीक है, हमारा निर्णय है कि अब हम शाम को पढ़ने आएंगे। तो क्या हुआ, सब ने अपने निर्णय बदल लिए। अब ये पावर दो तरह की होती है, एक होती है हार्ड पावर और एक होती है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर मतलब होती है अस्त्र शस्त्र, ठीक है, या मनी, है ना। मान लो मेरे पास बहुत पैसा था तो मैंने अपने दोस्तों को दिया पैसा, तब उन्होंने निर्णय बदला। मान लो मेरे पास बंदूक थी, मैंने बंदूक दिखा दी सबको, है ना, अर्थात मेरे पास सैन्य क्षमता थी। एक होती है सॉफ्ट पावर, मान लो सब दोस्त मेरी क्वालिटी से बहुत प्रभावित हो कि मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, है ना, मैं बहुत मेहनती लड़का हूँ, मैं जो भी करता हूँ सबके लिए करता हूँ, इस कारण मेरी बात सब मानेंगे। तो ये क्या, ये मेरी सॉफ्ट पावर है ना। जैसे मेरे वैल्यू, देखिए निर्णय दोनों से प्रभावित हो रहे हैं, सॉफ्ट पावर से भी हार्ड पावर से भी। अर्थात आपके जो दोस्त थे मेरे, वो जो निर्णय ले रहे हैं वो या तो मेरे सॉफ्ट पावर से प्रभावित होंगे या तो हार्ड पावर से, है ना, लेकिन दोनों पावर हैं। तो इसी तरह देश की भी पावर होती है। अब जैसे भारत है, तो भारत को अगर कोई देश से निर्णय बदलवाना है, या तो सैन्य धमकी देगा या तो फिर भारत अपनी छवि के आधार पर निर्णय बदल सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, मान लो अब जम्मू कश्मीर का मुद्दा यूएनओ में आया, तो भारत क्या करेगा, या तो सबको सैन्य रूप से धमकी देगी मेरे तरफ वोट देना, या तो सब देशों को ये लगे कि भारत तो बड़ा शांति प्रिय देश है, ये कभी गलत कर ही नहीं सकता, ये पाकिस्तान ही गलत करता होगा, यही आतंकवाद फैलाता है, इसलिए इसके खिलाफ वोट दो और भारत की तरफ वोट दो। तो क्या हुआ, हमने कोई सैन्य क्षमता का प्रयोग नहीं किया, हमने केवल सॉफ्ट पावर का प्रयोग किया, क्योंकि सब कोई हमें अच्छा समझते हैं, हमें लोकतांत्रिक देश मानते हैं। तो इस तरह सॉफ्ट पावर व हार्ड पावर दो होती है। अब सोशल मीडिया ने सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। कैसे योगदान दिया, सोशल मीडिया ने हमारी योगा को हर जगह फैला दिया, हमारे एजुकेशन सिस्टम को फैलाया, हमारे वैल्यू सिस्टम को फैलाया। तो आप कह सकते हो कि सोशल मीडिया ने हर जगह भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारत को एक नया नाम दिया। अब एक बात ये भी है कि
एक विदेशी नीति दो बातों में निर्भर होती है, या तो अधिकारी अधिकारी बात करें या तो लोग से लोग आपस में बात करें, है ना। जैसे मान लो भारत और नेपाल है, तो भारत और नेपाल की विदेशी नीति कैसे है, लोगों के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता है ना। आप जानते ही होंगे कि नेपाली लोग भारत में बहुत आते हैं, भारत के लोग नेपाल भी घूमने जाते हैं, तो लोगों के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता है ना। तो अधिकारी चाहे जितना भी हो जाए, लेकिन हमारे देश के संबंध कब तक अच्छे रहेंगे, जब तक हम लोगों ने आपस में संबंध बना रखा है। तो सोशल मीडिया क्या करता है, प्यूपिल टू प्यूपिल जोड़ देता है। अब आपको बस ऐसा नहीं कि उन्हीं देश से जुड़ पाएंगे जिसकी बॉर्डर लाइन है, अब आप ऐसे देशों से भी बात कर सकते हैं जो आपसे बहुत दूर हैं। अब हम यूएसए के लोगों से बात करेंगे तो यूएसए के लोगों में और भारत के लोगों में रिश्ता मजबूत होगा। ये रिश्ता किस काम आएगा, भारत और यूएसए की विदेश नीति को नए संबंध बनाएगा, मजबूती प्रदान करेगा। इस तरह आप ये कह सकते हो कि सोशल मीडिया ने आईआर को भी एक नया आयाम दिया है। सोशल मीडिया ने इंटरनेशनल रिलेशन को मजबूत बनाया भारत के लिए। तो कई ऐसी चीज़ें हैं हम लोग जो इससे पढ़ सकते हैं। ठीक, साथ में आप कह सकते हो कि सोशल मीडिया ने क्या किया, पर्यावरण एम्पावरमेंट के लिए काम किया, पर्यावरण के लिए काम किया, है ना। अब देखो कहीं भी पेड़ काट रहे हो, एक छोटा सा आंदोलन कितना बड़ा रूप ले सकता है ना। मुंबई का मेट्रो का उदाहरण ले लो आप, कितने पेड़ कटने थे, लेकिन उसके लिए पूरे भारत में बात फैल गई, फिर सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा, है ना। तो अब इस तरह की बात भी होती है। जैसे एक उदाहरण मैंने आपको बताया था, दिल्ली में यमुना नदी के किनारे जब श्री श्री रविशंकर जी ने एक कार्यक्रम आयोजित कराया था, उसकी लेके कितनी आलोचना हुई, है ना। वो सोशल मीडिया के कारण हुआ था। अगर सोशल मीडिया ना होता तो शायद कभी किसी को पता ही नहीं चलता। तो इन सब बातों से आप कह सकते हो कि सोशल मीडिया ने एनवायरनमेंट को भी बहुत इंप्रूव किया, है ना। एनवायरनमेंट के प्रति लोगों में प्यार जगाया। अब लोग पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने लगे। जैसे मान लो कभी एक लहर चलेगी एनवायरनमेंट के लेकर कि अब सब साइकिल से चलेंगे, तो शायद फिर सब साइकिल से ही चलेंगे। तो इस तरह एक नई तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो सोशल मीडिया हमें संवेदनशील बना रहा है, सोशल मीडिया हमें कई नई चीज़ें सिखा रहा है। तो मैंने आपको आज सोशल मीडिया में क्या क्या अच्छा है ये बता दिया, पहले बता दिया था क्या क्या बुरा है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अच्छे पक्ष को बढ़ाना है, बुरे पक्ष को कम करना है। लेकिन आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि सोशल मीडिया और महिला, इसके संदर्भ में आप लोग एक निबंध लिखेंगे करीब 300 शब्दों का, है ना। अभी मैंने ज़्यादा नहीं इसके बारे में चर्चा की। अब आपको सोशल मीडिया और वुमेन पे एक निबंध लिखना है, केवल वुमेन पे, उसका पॉजिटिव निगेटिव कैसे हम और सही कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप वो निबंध लिखकर मुझे ग्रुप में भेजेंगे, जो ग्रुप है। और याद करिए, डरिएगा मत कि ऐसा लिखा कैसा नहीं लिखा, एक कोशिश तो करिए, क्योंकि आपको सुधार करना है। एक कदम तो चलिए, आपको आगे बढ़ना है ना। प्लीज़ किसी के कारण आप अपने आप को दबा के और डर के नहीं रख सकते, क्योंकि आपको आगे जाना है तो आपको लड़ना ही होगा। धन्यवाद। और मेरे लायक कोई बात हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक।